राजधानी के पंडरा ओपी इलाके में नाबालिग भाई बहन के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी अर्पित अभिनव को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी सिटी एसपी अंशुमान कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। वह घटना के बाद से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाके में छुपकर रह रहा था। आरोपी को कमरे में नाबालिग के साथ मां ने आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया था, जिसके बाद आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। घटना में जिन लोगों का नाम सामने आ रहा था, उनमें कोई भी घटना में शामिल नहीं है। घटना के बाद एसआईटी ने मामले की जांच की, जिससे यह खुलासा हुआ। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर मुख्य आरोपी अर्पित को बिहार के फतुहा से गिरफ्तार किया। बता दें कि डबल मर्डर हत्याकांड की वारदात पंडरा ओपी इलाके के ओझा मार्केट जनक नगर रोड इलाके की है। यहाँ चंदा देवी अपने दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रहा करती थी, जबकि बच्चों के पिता और घायल मां के पति संजीव कुमार सिंह देश से बाहर आबू धाबी में कार्यरत है। पूरी वारदात सुबह 4 बजे के आसपास की है। घटना की सूचना घायल चंदा के पिता को सुबह 5:30 बजे मिली, जिसके बाद वे चंदा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा तो श्वेता मृत पड़ी हुई थी, जबकि नाती ओम और बेटी चंदा देवी घायल अवस्था में थी। उसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने एसआईटी गठित करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू की। वो घटनास्थल पे जो घर है उनका, उसके दरवाजे के पास में पाई गई थी। हमारे पहुंचते ही हमने जो पुलिस ने जो पाया था कि मृतका उस जगह मृत पड़ी ही थी और उसके भाई को फिर अस्पताल ले जाया गया था, जहां पे उसे भी मृत घोषित कर दिया गया था। जहां तक हमारी एसआईटी की बात है, सबसे पहले एसआईटी का जो काम हुआ है वो बहुत ही काबिल तारीफ रहा है, क्योंकि ऐसे घटनाओं में जिसमें कि पूर्व में किसी और पे शक जाहिर कर दिया जाता है और असली अभियुक्त या जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उस तक पहुंच पाना एक प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो मैं सबसे पहले अपनी टीम का नाम आप सभी के सामने में रखना चाहूँगा। इस एसआईटी में प्रकाश सोए जो पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली हैं, नीरज कुमार जो पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रथम है, यशोधरा जो कि साइबर सेल में पदस्थापित पुलिस उपाधीक्षक हैं, थाना प्रभारी सुखदेव नगर ममता, थाना प्रभारी पंडरा चंद्रशेखर, एवं साथ में मृत्युंजय एवं धीरज जो कि पंडरा थाना के हमारे सब इंस्पेक्टर्स, इन सभी ने लगातार बहुत ही मेहनत से काम किया है। और साथ ही हमारे टेक्सेल का भी बहुत ही कारगर इसमें रोल रहा है। उन्होंने रात दिन मेहनत की है, जिससे हम इस लड़के को ट्रेस कर पाए और फाइनली इसकी गिरफ्तारी हो पाई। मृतका के जो संबंधी उनके मामा हैं, उनके द्वारा एक नेम्ड एफआईआर किया गया था, जो कि हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन का मेजर पॉइंट था। उस इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें हमारी जानकारी में आई जिसको देखने के बाद हमें लगा कि हम लोग को अपने अनुसंधान को थोड़ा और विस्तृत करना पड़ेगा। उसी क्रम में अर्पित अर्नव नाम के लड़के के बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिली। जो कुछ हमें जानकारी मिली थी, उसके बाद हमने इस लड़के को ट्रेस करना शुरू किया। उसकी सारी हिस्ट्री, उसका इस परिवार के साथ किस प्रकार का रिश्ता था, मृतका के साथ क्या रिश्ता था, उस सब की जानकारी हम लोगों ने ली। तत्पश्चात हमारी टीम्स बिलासपुर, विशाखापट्टनम, बिहार और फाइनली यहाँ इसको ट्रेस करते करते फाइनली हमने इसे रांची में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जो हम लोगों की जानकारी थी और इससे जो पूछताछ की गई, उसमें इसने स्वीकार किया कि मृतका से इसकी जान पहचान थी और घटना की रात में मृतका के बुलाने पर यह लड़का घटनास्थल पर पहुंचा था और वहां पे इसे जब आपत्तिजनक अवस्था में मृतका की माता ने देखा तो फिर स्थिति बिगड़ गई और इस लड़के ने न सिर्फ मृतका की माता, उसके छोटे भाई, बल्कि अंत में मृतका के ऊपर भी हमला किया, जिसमें कि मृतका और उसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी और उसकी माता अभी भी अस्पताल में इलाजरत है। इसके बताने पे हम लोगों ने
जिन कपड़ों को उसने पहना हुआ था घटना के दिन उसको जब्त किया है। अब इसकी फोरेंसिक जांच की जाएगी जिससे कि हम लोग इस केस को और प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश कर पाए। सर